नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासरूम मैथ में। आज हम क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, चैप्टर 5.6.4 एक्सरसाइज का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है 0.0037 पे पावर दिया है 1/2। ठीक है, इसका क्या बोल रहा है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए। तो हम जानते हैं x बराबर, अगर हम रूट x बराबर y बराबर अगर x होगा तो dy बाई एक्स पे पावर 1/2 होगा ना, 1/2 है तो dy बाई dx का जो वैल्यू होगा क्या होगा 1/2 x पे पावर -1/2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है x बराबर हम क्या मानेंगे पता है 0.0036 मानेंगे, और डेल्टा x का जो मान मानेंगे 0.0001 मानेंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। यही होता है कि इसको जोड़ने के बाद हमें ये मिलना चाहिए, ऐसा ही मानते हैं कुछ हम x और डेल्टा x के जगह पे। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो हम जानते हैं अब डेल्टा y बराबर क्या होता है x प्लस डेल्टा x पे पावर क्या होता है 1/2 माइनस होता है डेल्टा x, नहीं x पे पावर 1/2 होता है, यही ना होता है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मालूम है यही मिलेगा 0.0037 पे पावर 1/2 माइनस इसका मान क्या है, ये है 0.0036 पे पावर 1/2। लिख दो 0.00 दिख रहा है ना, ठीक है 0.0037 पे पावर 1/2 माइनस इसको लिख सकते हैं 0.06 पे पावर 2, अब पे पावर 1/2 इसका स्क्वायर जब तोड़ेंगे ना तो ये चीज़ मिल जाएगा ना। ये 2 से 2 कट गया तो क्या गया 0.0037 पे पावर 1/2 माइनस 0.06। ठीक है, अब इसको ही पट्टी लेते आते हैं तो क्या हो जाएगा 0.0037 पे पावर 1/2 बराबर हो जाएगा डेल्टा y प्लस 0.06। कोई दिक्कत नहीं है, इसको समीकरण 1 मान लो। अब लिखते हैं डेल्टा y इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू डेल्टा y बराबर dy बाई dx इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा y बराबर dy बाई dx का वैल्यू यहाँ पे देख लो 1/2 x पे पावर -1/2 इंटू डेल्टा x का मान क्या है 0.0001। ठीक है, इन है तो क्या करेंगे 0.0001 बटे 1/2 इंटू एक्स का मान जो है रख दो 0.0036 पे पावर 1/2 हो जाएगा। अब नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा 0.0001 बट्टे हो जाएगा कितना, ये तो 1/2 नहीं है, 2 नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ 2 इंटू ये हो जाएगा 0.06 होगा, क्योंकि ये रूट एक तरह से है, इधर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.001001 बटे 0.12। ठीक है, अब इसको भाग देंगे, इसको जब हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पे भाग देने के बाद हमने निकाले हैं, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.0833 आएगा। भाग देके देख लेना, ठीक है, इतना आएगा। अब लिख दो समीकरण 1 में पुटिंग द वैल्यू, अब इंग्लिश में लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा y इन इक्वेशन 1। ये है इक्वेशन 1 ना, 0.0037 पे पावर 1/2 बराबर डेल्टा y का मान ये है 0.000833 प्लस 0.06 जोड़ देंगे 0.06 आएगा ना। देखो इसे जोड़ो ना, इसको 0.000833 हुआ ना, इसको लिख दो, इसे 0.06 होगा तो 33860 ये आएगा, मतलब 0.00600833। चलिए ये आंसर हो गया, इसे उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है 2657 पे पावर 1/3 ये दिया हुआ है। तो चलते हैं, इसका भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखिए पावर 1/3 है तो x पे पावर 1/3 अगर हम लिख देते हैं y बराबर, तो dy बाई dx का मान क्या आएगा
dy/dx आएगा 1/3 x पे पावर -2/3, ठीक है, इसमें से एक घट जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है x बराबर हम क्या मानेंगे मालूम है, x बराबर हम मान लेंगे 27, x बराबर मान लो 27, क्यों? क्योंकि पावर 3 है इसलिए 27 माने, ऐसा नहीं कि 25 नहीं मान सकते थे, क्या कि 25 तो स्क्वायर होता है, या पावर q इसीलिए q को मानेगा। डेल्टा y का मान क्या हो जाएगा, डेल्टा x बराबर होगा माइनस में होगा ना, 27 माने क्या हो जाएगा 0.43 हो जाएगा, यही ना होगा। डेल्टा y का मान क्या होगा, माइनस में 0.43 होगा। जब 43 इसमें किस में, इसमें ऐड कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे तो हमको 26.57 आ जाएगा। अब लिख दो डेल्टा y बराबर x प्लस डेल्टा x पे पावर 1/3 माइनस x पे पावर 1/3। तो ये दोनों जोड़ के तो बन जाएगा वही 26 बन जाएगा, 26.57 पे पावर क्या हो जाएगा 1/3 माइनस ये बन जाएगा क्या 27 पे पावर 1/3। तो अब इसको लिख दो 2657 पे पावर 1/3 माइनस 3 पे पावर 3 पे पावर 1/3 हो जाएगा ना। 27 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 3। तो अब क्या करोगे, इसको इधर लिख दो 26.57 पे पावर 1/3 बराबर इधर लिख दो डेल्टा y प्लस 3 पे पावर 1 के है तो 3 ही हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेते हैं, लिख दो डेल्टा y इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू डेल्टा y बराबर dy/dx इंटू डेल्टा x। dy/dx का मान है 1/3 x पे पावर -2/3 गुना डेल्टा x का मान है माइनस 0.43 इन है। चलो अब लिख दो इसको -0.43 बटे 3 इंटू एक्स पे पावर 2/3 तो -0.43 बटे 3 गुना x का मान 27 यानी कि 3 पे पावर 3 लिख दी x का मान। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पावर 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट एक स्टेप झूठ मूठ का बढ़ जाता है। और ये हो जाएगा 3 कट गया 9 हो गया 2/3 न है तो 3 3 9 9 27। इसको जब हम भाग देंगे तो इसका जो मान आएगा कितना आ जाएगा -0.18 नहीं 16 है 4 है ना, देखो भाग दे कितना आता है, माइनस में 0.0018 है नहीं 6 है, सॉरी 16 है, ठीक है। अब लिख दो इसको अच्छा से लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा y इन इक्वेशन 1 2657 पे पावर 1/3 बटे डेल्टा y का मान रख दो -0.0016 प्लस 3, ठीक है। इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 2.984। चलिए इसे उतार लीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है 81.5 पे पावर 1/4 है, ठीक है। तो इसमें क्या मानेंगे, x बराबर क्या मानेंगे 81 और डेल्टा x 0.5 मानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम y बराबर x पे पावर 1/4 तो dy/dx का पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं 1/4 x पे पावर -3/4, ठीक है। तो अब देखो x बराबर क्या मानेंगे 81 और डेल्टा x का मान मानेंगे 0.5, ठीक है। तो डेल्टा y बराबर x प्लस डेल्टा x पे पावर 1/4 माइनस x पे पावर 1/4 तो ये हो गया 81.5 पे पावर 1/4 माइनस 81 पे पावर 1/4। देखो 81 को डायरेक्ट लिख देते हैं हम 3 पे पावर 4 के रूप में, 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो x के जब हम लिख सकते हैं 3/4, एक स्टेप बच जाएगा मेरा, ठीक है। तो 81.5 पे पावर 1/4 लिख दो -3 तो 81.5 पे पावर 1/4 बराबर लिख दो डेल्टा y प्लस 3। समीकरण 1 डेल्टा y इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू डेल्टा y dy/dx इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा y बराबर dy/dx का मान ये है पहले, हाँ dy/dx का मान 1/4 x पे पावर -3/4 इंटू डेल्टा x का मान कितना है 0.5
0.5 लिख दो, 0.5 बटे में लिख दो 4 इंटू एक्स पे पावर 3/4, एक्स का मान ये लिखेंगे, ठीक है। 0.5 4 इंटू 3 पे पावर 4 पे पावर 3/4, 4 से 4 कट गया तो ये हो गया 27, 27 चौके 5 और 27 गुना 4 करेंगे तो 28, 4 दूनी 8 2 10, 108, ठीक है, ये हो गया 108। इसको दोनों को जब भाग देंगे तो कितना आएगा मान? 0.005, 0.005, 3 को 0 आएगा, 0.5 लिख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा डेल्टा वाई का मान? 81.5 पे पावर 1/4 बराबर डेल्टा वाई 0.0005 प्लस 3, तो 3.005 कितना नंबर का है? 6.4 ना, 6.4 का कितना नंबर है? 13 नंबर ना, 0.00, ठीक है, 4 है, 5 है, एक शून्य कम ही होगा, 2 ही शून्य होगा, 0.05, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको आप लोग, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे। 14 पे चलिए, XIV क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है 3.9968 पे पावर क्या है? 3/2 है, ठीक है। तो इसमें जो है y बराबर अगर x पे पावर 3/2 मानते हैं तो dy/dx क्या होगा? 3/2, x पे पावर कितना हो जाएगा मालूम है? 3/2 - 1, तो 2 LCM आ गया, 3 - 2, 1/2 आ जाएगा, नहीं 1/2 प्लस में आ गया, नहीं 1/2 आया प्लस में, चलो रहने दो। अब क्या करना है हमें? अब करना है लेट x बराबर क्या मानेंगे? x बराबर मान लो 4, तो डेल्टा y बराबर क्या मानेंगे मालूम है? -0.032 मान सकते हैं। इन दोनों को घटा दो, ये चीज़ आ जाएगा ना। अब लिख दो डेल्टा y बराबर x प्लस डेल्टा x पे पावर 3/2 माइनस x पे पावर 3/2, तो हो गया। इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं ना, हाँ। तो इसका मान कितना है? 3.968 है, ये पावर 3/2 माइनस 2 पे पावर 3/2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 3.968 पे पावर 3/2 माइनस कितना होगा? 8 हो गया। 3.968 पे पावर कितना हो गया? 3/2 बराबर डेल्टा वाई प्लस 8। डेल्टा वाई इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा हम क्या लिखे हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई बराबर dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बराबर dy/dx 3/2 x पे पावर 1/2 इंटू डेल्टा एक्स माइनस 0.032, ठीक है। चलो समझना। अब कर दो इसमें क्या चीज़? -0.032 बटे में क्या कर देंगे? देखो बटे में इसमें नहीं लाना है, क्यों? क्योंकि इसमें माइनस नहीं है, इसीलिए माइनस रहता तब बटे में लाते हैं। इसको लिख दो 3 गुना -0.032 और इंटू एक्स का मान कितना है? एक्स का मान क्या है? 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बटे में 2 है, तो ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये दोनों डायरेक्ट गुना कर देंगे तो 32 से 96 आएगा। तो 96 मतलब कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट माइनस में आएगा 0.0096, ठीक है, और हो गया। अब लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3.968 पे पावर 3/2 बराबर डेल्टा वाई का मान -0.096 प्लस 8 में ये घट जाएगा, 8 में ये जब घट जाएगा तो आ जाएगा 7.904। चलिए इसे उतारिए जल्दी जल्दी, 15 नंबर का भी सॉल्व करेंगे।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। दिया हुआ है 32.15 पे पावर कितना है 1/5, तो इसको भी वही करना है। सेम प्रोसेस तो सब में चल रहे हैं, बस जितना पावर है उतना आ जाएगा। तो dy/dx का मान क्या आ जाएगा 1/5 x पे पावर -4/5 आ जाएगा इसमें। तो इसमें हो जाएगा, मान लेते हैं x बराबर 32 और डेल्टा x का मान कितना मान लेते हैं 0.15, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो पुट जाएगा। इसमें जो है 32 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिख दो यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा y बराबर x प्लस डेल्टा x पे पावर 1/5 माइनस x पे पावर 1/5, तो हो जाएगी ये दोनों मिलके 32.115 पे पावर 1/5। चलो इधर देखते चलो, तुम लोग गप में मत लीन हो जाओ। 2 पे पावर 5 पे पावर 1/5, 5 कैंसिल। अब लिख दो 32.15 पे पावर 1/5 बराबर डेल्टा y प्लस 2, क्वेश्चन 1। क्या हो जाएगा, डेल्टा y dy/dx इंटू डेल्टा x, डेल्टा y dy/dx 1/3 x पे पावर -4/5 इंटू डेल्टा x 0.15, तो 0.15 इंटू 3 इंटू कहाँ पे 5 होगा ना, सॉरी 1/5 ना होगा, गलत हो गया था, 5 होगा। 5 इंटू एक्स पे पावर -4/5 है, तो एक्स पे पावर 4/5 मतलब 2 पे पावर 5 पे पावर 4/5, 5 से इतना बड़ा लिख दिए, 5 से 5 कट गया, तो 0.15 इंटू कितना हो जाएगा, 2 4 8 2 16 5 80, ये ना होगा 0.15 पे पावर 80 हो गया। चलिए दोस्तों यहाँ पर ये जब 0.15 था तो इसको हम जब 80 से भाग दिए इतना आ गया। अब लिख दो पुटिंग द डेल्टा y इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मालूम है, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा y बराबर डेल्टा y नहीं, ये 32.15 पे पावर 1/5 बराबर डेल्टा y का मान कितना है, डेल्टा y का मान ये है ना 0.0018, और गुना कर देते हैं +2 होगा ना, +2, तो 2.0018, ये था आंसर। एक्यूरेट आंसर आया, पक्का एक्यूरेट आंसर आया है। चलिए उतार लीजिए इसको। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम 16 से कल आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर दिखाई गई वीडियो आप लोगों को पसंद आता है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।